हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th NCERT मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी इसका कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। अगर हम उसके इफ वी नेग्लेक्ट इट्स ऑर्डर, अगर हम उसके ऑर्डर को नेगलेक्ट कर दें तो कोई भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो एक से बड़े हों, एक से बड़े और प्राइम ना हो, प्राइम नंबर ना हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे 2, 6, 8, 4, 10, 12, 14, ये नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो एक से एक और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों। हम इसको और क्या बोल सकते हैं? हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वे नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हों। टेबल यानी जो किसी की टेबल में ना आते हों। जैसे एग्जाम्पल 5 नंबर। 5 नंबर या तो अपनी टेबल में आता है, किसी दूसरे की टेबल में नहीं आता। 5 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ये नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं देखते हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 9 होता है क्या? 9 नहीं होता क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता। तो 11, 13, ऐसे 15 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है क्या? 17, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये आप समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अब पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। हम इसको समझने के लिए एक कंपोजिट नंबर लेते हैं और उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। समझो, हमने एक 54 एक नंबर लिया, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये टेबल में भी आता है। तो अब इसको हम पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटे से यानी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 = 4, 2 7 = 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 3 से। 9 टाइम, अब 3 टाइम, अब 1 टाइम। तो 54 के फैक्टर क्या हुए हमारे? 2 × 3 × 3 × 3। ये क्या है? यही तो फैक्टर्स हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब इस चीज़ को समझो कि कंपोजिट नंबर क्या बोलता है। ये बोलता है कि कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो सभी का सेम आएगा। चाहे आप इसको 100 बच्चों से सॉल्व करा लो, पूरी क्लास अगर इसको एक सॉल्व करेगी तो इसका आंसर सेम ही आएगा। अब एक चीज़ और देखो, क्या ये नंबर्स प्राइम नहीं है?
भाई जो हमारे फैक्टर्स हैं वो प्राइम ही तो हैं, 1, 2 और 3 प्राइम नंबर नहीं है क्या, तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो क्या हो गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको एक दूसरे तरीके से और सॉल्व करते हैं। अब सभी इसी ऑर्डर से तो सॉल्व नहीं करेंगे इसी को, एक बात को समझो, 54 को सभी इसी ऑर्डर से सॉल्व नहीं करेंगे। अभी देखो, अब दूसरा स्टूडेंट है कोई, उसने 54 को कैसे सॉल्व किया, उसने सॉल्व किया डायरेक्ट 3 से, पहले स्टार्टिंग 3 से ही की, तो 3 बन जाए 3 8 जा 24, फिर 3 से कर दिया 6 टाइम, फिर 3 से कर दिया 2 टाइम, अब यहाँ पे आके 2 से डिवाइड किया। तो इसके क्या फैक्टर्स हुए 54 के, अब यहाँ पे हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब एक चीज़ और समझो, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में इसको हम अरेंज करें तो क्या ये सबका सेम नहीं होगा। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे इसको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये भी सेम है और जो हमने सॉल्व किया था वो भी सेम है, तो उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक्सरसाइज करेंगे।